Hello everyone. Today we are going to discuss Section 71 Indian Penal Code. Section 71 Indian Penal Code लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। एक साथ कई सारे ऑफेंस किए गए हैं, पार्ट ऑफ ऑफेंस। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि कई सारे अलग अलग ऑफेंस किए गए हैं, मींस कि अलग अलग एक्ट के अधीन, अलग अलग अधिनियम के अधीन ऑफेंस किए गए हैं, ऐसा नहीं है। एक ही अधिनियम के अधीन कई ऑफेंस किए गए हैं तो उनके बारे में हम 71 में देखेंगे, सेक्शन 71 इंडियन पीनल कोड। दोस्तों हमने देखा था आर्टिकल 20 सब क्लास 2 कॉन्स्टिट्यूशन में, 300 सब क्लास 1 सीआरपीसी में एंड 40 सेक्शन 40 एविडेंस एक्ट में कि रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, जैसे कि एक बार किसी मामले को कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड कर दिया गया है पूरी तरीके से, फाइनल या तो कन्विक्शन दिया गया है या एक्विटल किया गया है, प्रॉपर ट्रायल करके हुआ है, तो उसी केस को दोबारा कोर्ट में विचारण नहीं चलेगा या फिर दोबारा उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा उसी ऑफेंस में या उसी काइंड के किसी ऑफेंस में। उसी से रिलेटेड सेक्शन है 71, जिसे हम आज देखेंगे। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी, कितना दंड दिया जाएगा जब कोई ऑफेंस एक के बाद एक किया जा रहा है, एक साथ किया जा रहा है, मतलब पार्ट ऑफ ऑफेंस हो रहे हैं। जहां की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित ना किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। किसी लॉ में अभिव्यक्त रूप से, एक्सप्रेस रूप से ना बताया गया हो, तो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो एक पार्ट में किया गया है, जैसे कि 10 बार किसी व्यक्ति को चाकू मारना, एक व्यक्ति को एक के बाद 10 बार चाकू से एक ऑफेंडर मार रहा है, तो उस ऑफेंडर को, उस अपराधी को हर चाकू के लिए अलग अलग अगर सजाएं दी जाएंगी तो वो एक तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर है, 307 है, तो उसे कितनी बार अटेम्प्ट टू मर्डर की, क्या 10 बार सजा दी जाएगी? नहीं दोस्तों, सेक्शन 71 इसी को रोकती है। कहीं ना कहीं वो जो ऑफेंडर है उसको ये एक तरीके से सहायता देती है सेक्शन कि उसके एक के बाद कई बार चाकू मारने में सिर्फ उसे एक ही बार अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिशेबल किया जाएगा। जहां की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा जहां की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध घटित होता है मिलकर भिन्न अपराध घटित होते हैं, वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित ना किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता हो। अगर कोई ऑफेंस, सपोज आईपीसी का कोई ऑफेंस है, तो आईपीसी की अगर अलग अलग सेक्शन में आ रहा है, सपोज आपने किसी के साथ मारपीट की, सिंपल हर्ट किया, 323 सेक्शन लग रही है। इसके बाद आपने कब मारपीट की? उस रात्रि में उसके घर में घुस के, 357 रात्रि में उसके घर में घुस के आपने मारपीट की, 357 लग रहा है और इधर 323 लग रही है। तो एक के बाद मतलब कि जो एक्ट किया गया वो एक ही कोड के, एक ही संहिता के अधीन किया गया है, अलग अलग एक्ट नहीं है। एक्ट अलग अलग है, उसके कार्य, उसके ऑफेंस अलग अलग हैं, लेकिन जो अधिनियम है वो एक ही है, भारतीय दंड संहिता। अगर तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें उस व्यक्ति को उससे गुरुतर जो भी सबसे बड़ी सजा होगी उस सजा को कोर्ट उसे इम्पोज करेगा, उसके ऊपर चार्ज लगाएगा। चार्ज भले चार्ज तो दोनों सेक्शन की लगेंगी, लेकिन उसका कन्विक्शन जो होगा, सबसे बड़ी सजा जो होगी उसके लिए किया जाएगा। और
यदि किसी एक एक्ट उसका इस एक्ट हमारे भारतीय दंड संहिता में आ रहा है और एक एक्ट किसी अदर एक्ट में आ रहा है, एक ऑफेंस उसका अदर एक्ट में आ रहा है, तो तब उसकी सजाएं एक साथ नहीं चलेंगी। मीन्स की ऐसा तब 71 उसकी सहायता नहीं कर पाएगी। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, इसमें एक दो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। जैसे ए नामक एक व्यक्ति है, बाया नामक व्यक्ति पे 50 प्रहार करता है लाठी से। अगर उसको हर लाठी के लिए पनिशेबल किया जाए, पनिश्ड किया जाए, तो उसे 50 साल की सजा होगी, एक साल अगर सिंपल हर्ट की बात करें हम तो इसे 50 साल की सजा ना देकर सेक्शन 71 कहता है कि इसे ओनली 1 ईयर का पनिशमेंट दिया जाएगा। परंतु अगर व्यक्ति बदल जाता है, ऑफेंस करने का जिसके साथ हम पहले ऑफेंस कर रहे थे, अगर वो व्यक्ति बदल के कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है उसकी जगह उसकी सहायता करने, और उसे हम मारने लगते हैं, उसे हम हर्ट करते हैं, तब सजाएं बदल जाएंगी। तब वहां पे सेक्शन 71 अफेंडर की सहायता नहीं करेगी, उसके लिए उसे उस व्यक्ति के हर्ट के लिए अलग से पनिशमेंट दिया जाएगा। दोस्तों हम इसको सीआरपीसी की सेक्शन 31 के साथ पढ़ते हैं। उसमें बताया गया है कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, तब आईपीसी के सेक्शन 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए वह कोर्ट कॉम्पिटेंट है, दंडादेश दे सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि कोर्ट जितने भी ऑफेंस आप कर रहे हो, हर किसी के लिए अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो दंड दे सकती है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो, तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश ना दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वह दंड एक के बाद दूसरा स्टार्ट होगा। मींस कि अगर एक साल की सजा है, एक 7 साल की सजा है, एक 3 साल की सजा है, तो एक के बाद एक स्टार्ट होंगी। पहले 1 साल की सजा आप भोग लिए हैं, इसके बाद आपकी 3 साल वाली सजा स्टार्ट होगी, 3 साल बाद आपकी 7 साल की सजा स्टार्ट होगी। क्यों? और अगर जजमेंट में कोर्ट ने लिख दिया है कि आपकी सजाएं साथ साथ चलेंगी, तो सारी सजाएं आपकी एक साथ चलेंगी। सेकंड है दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। सपोज सीजे क्लास 1 के यहाँ आपका ट्रायल चल रहा है, सीजे क्लास 1 को केवल 3 साल की सजा देने का राइट है, शक्ति है, लेकिन उसके समक्ष 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें वो 2 साल की सजा, किसी में 1 साल की सजा, किसी में 3 साल की सजा वो देने के लिए दे रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी सजाएं मिला के इतनी सारी हो रही हैं, 5 या 6 साल की सजाएं हो रही हैं, तो वो सीजीएम को कमिट कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो या तो ये लिख देगा कि एक के बाद एक सजाएं चलेंगी, या फिर ऐसा लिख सकता है कि एक साथ सजाएं चलेंगी। परंतु किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दंडाधिष्ट नहीं किया जाएगा। परंतु प्रोवाइडेड दिया हुआ है एक तरीके से, ये एक्सेप्शन कह लीजिए, तो 31 का, तो 14 साल से अधिक ये सजा नहीं होगी। संकलित दंड उस दंड की मात्रा से 2 गुने से अधिक ना होगी जिसे वह न्यायालय देने के लिए सक्षम है। सपोज सीजीएम है, सीजीएम 7 साल की सजा दे सकता है, तो उसका सिर्फ डबल ही वो दे सकता है अगर पूरे अपराधों को संकलित किया जाए तो। मीन्स कि वो 14 साल तक की ही सजा सीजीएम दे सकता है, 7 दूनी 14 उसका डबल करके। किसी सिद्ध दोष व्यक्ति का अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिया जाए एक दंडादेश समझा जाएगा। अब सिद्ध दोष व्यक्ति एक से अधिक ऑफेंस के लिए, सपोज 3 ऑफेंस के लिए वो पनिशेबल किया गया है, अब उसकी अपील की जानी है, तो अपील ऐसे नहीं की जाएगी कि क्लास 1 जो है उसे तो 3 साल का ही राइट था सजा देने के लिए, लेकिन वो क्रमवर्ती सजाएं 3 सजाएं देके अधिक पूरी सजाएं मिला के 7 साल हो गई हैं, तो वो कैसे 8 साल हो गई हैं, तो कैसे वो सीजीएम को अपील करेगा? ऐसा नहीं है।
वो अपील कर सकता है। अपील एक पूरे का योग एक ही दंडादेश समझा जाएगा अपील के लिए। वो जो क्रमबद्ध बहुत सारी सजाएं हैं वो सब एक ही सजा समझी जाएगी और उसकी अपील वैसे ही होगी जैसे किसी एक सजा के लिए उसकी हायर अथॉरिटी को अपील हो सकती थी। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।